सुंदरवन जंगल में रानो कवि और कालू कवे का होटल था, मगर रानो कवि का बनाया हुआ खाना कोई भी पसंद नहीं करता था। छी छी, ऐसा खराब खाना, इससे अच्छा मैं किसी पेड़ के फल ही खा लेता। एकदम बेस्वाद खाना है। अपनी शक्ल देखी है? छोटी चोंच वाले तोते, खाना है तो खाओ वरना भाग जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही ग्राहकों के साथ करोगी तो तुम्हारा होटल खूब चलेगा। फिर मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। रानो सुबह से बैठे हुए हैं। एक मिट्ठू ही आया था और वो भी बिना खाना खाए ही चला गया। कालू, मेरे पास एक और उपाय है। हम टोनी चिड़िया को अपने होटल पर खाना बनाने के लिए रख लेते हैं। वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। फिर कालू टोनी के पास जाता है और उसे रानो के पास लेकर आता है। तुम खाना तो बनाती हो ना? मैंने सोचा है तुम मेरे पास होटल पर काम कर लो, मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह दूंगी। टोनी चिड़िया के पास भी उन दिनों कोई काम नहीं था, इसलिए चिड़िया मान जाती है। रानू बहन, बात तो आपकी ठीक है, मगर आप मुझे कितनी तनख्वाह दोगी? टोनी, ये तो काम चलने की बात है। अगर काम अच्छा चला तो मैं 2-4 पैसे तुम्हें ज्यादा ही दूंगी। ठीक है रानू बहन, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। दूसरे दिन टोनी चिड़िया उसके होटल पर काम करने चली जाती है। चिड़िया खाना तैयार करती है। आज टोनी चिड़िया ने रानो के होटल पर दाल और चावल बनाए थे। रानू बहन, खाना तैयार है। आप देखना, जो भी पक्षी हमारे दाल चावल एक बार खाएगा वो अपने हाथ चाटता रह जाएगा। चिड़िया, अगर काम अच्छा चल गया तो मैं तुम्हें और ज्यादा पैसा दिया करूंगी। तभी वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। कवि, मुझे एक प्लेट दाल चावल दो तो। हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी आपको गरम गरम दाल चावल देती हूँ। ऐसे चावल आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। फिर रानो चिड़िया दाल चावल की एक प्लेट लगाती है और बंटी को देती है। हाँ रानो कवि, आज पहली बार तुम्हारे होटल पर इतना स्वादिष्ट खाना बना है। जादू है इस खाने में। मैं दूसरे सब पक्षियों को भी बताऊंगा। पूरे जंगल में ऐसे दाल चावल किसी के पास नहीं है। फिर क्या था, शाम होने से पहले रानो कवि के सारे दाल चावल बिक जाते हैं। शाम होने वाली थी। रानो चिड़िया बर्तन धो रही थी। तभी रानो चिड़िया के हाथ से एक प्लेट नीचे गिरकर टूट जाती है। पीछे से रानो कवि आकर गुस्से में टोनी चिड़िया को मार देती है और 2-4 सुना देती है। अंधी हो क्या? काम देखकर किया करो। यहाँ तुम खाना बनाने आती हो या मेरे बर्तन तोड़ने? रानो, मैंने ये जानबूझकर थोड़ी किया है। और सुनो, मैं यहाँ इज्जत से काम करने आई थी। ऐसा काम से तो अच्छा है कि मैं ना ही करूँ। फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो, ये तुमने क्या किया? आज पहले दिन ही तो हमारा काम चला था और तुमने उस चिड़िया को मारकर भगा दिया। कालू, मैं क्या करूँ, गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आया। गलत ही हो गया है मुझसे। मम्मा, वो कवि तो बहुत बुरी निकली। एक प्लेट टूटने पर वो आपको मारने लगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं दोबारा काम पर नहीं जाऊंगी। मम्मा, क्यों ना हम अपना ही होटल शुरू करें? आप दाल चावल तो इतने अच्छे बना लेती हो। ये सुनकर टोनी चिड़िया कुछ सोचने लगती है। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी ठीक है। मैं कल ही दूसरों से कुछ पैसे लेकर आती हूँ और अब हम रानो को बताएंगे कि वह अकेली नहीं है जो इस जंगल में होटल बना सकती है। फिर रानो चिड़िया अपने दोस्त ऋतु के पास जाती है। बच्चे भी यही कह रहे हैं, अगर हम काम शुरू करें तो बढ़िया चलेगा। देखो, अगर कोई काम मेहनत और ईमानदारी से करे तो वो काम चलता ही है। ये लो टोनी, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास है, तुम इनसे काम शुरू करो। रानो चिड़िया ऋतु से पैसे लेकर वापस अपने जंगल में जाती है। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने घर के पास ही दाल चावल की रेडी लगाती है। मम्मा, अभी तक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? बेटा, अभी कौन सा किसी को पता है कि हमने यहाँ दाल चावल लगाए हैं। अब देखना, जब सबको पता चलेगा तो सब आएंगे। मम्मा, तो हम बताएंगे, मैं और भैया हम दोनों बताएंगे कि हम दाल चावल बेच रहे हैं। फिर दोनों भाई बहन वहाँ से उड़ते हैं। वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हैं, मेरी मम्मा के दाल चावल जिसे भी खाने हो वो हमारे घर के पास आए। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया के ठेले के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है। चिड़िया, मुझे एक बड़ी प्लेट दो दाल चावल की, मुझे भी। ऐसे ही कुछ देर बाद टोनी चिड़िया के सारे दाल चावल बिक जाते हैं और उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। दूसरी ओर रानो कवि और कालू कवा बैठे मक्खियां मार रहे थे और टोनी चिड़िया को देख देख कर जल रहे थे। कालू, लग रहा है अब हमें टोनी चिड़िया के पास जाकर बर्तन धोने होंगे।